Starting with the name of Almighty Allah, the Rahman, the Rahim. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamu alaikum, dear candidates. I am your mentor Muhammad Faizan, an ex-Air Force personnel from EduSmart, the best coaching academy. और आज के इस वीडियो में हम डे नंबर 5 और लेक्चर नंबर आई थिंक सो 8 डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट लेक्चर में हम एकेडमिक टेस्ट इंग्लिश को डिस्कस करेंगे। चलते हैं अपने लेक्चर पे एंड देखते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली कंप्लीट कोर्स और फ्री कोर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होगा। कंप्लीट कोर्स में हर एक चीज़ इन डिटेल एंड डीप पढ़ाई जाएगी, बट क्विक में भी मैं आपको कुछ चीज़ें पढ़ाने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं क्या आता है कोई कोर्स में। ओके जी। सो आज बेटा एएफएनएस का डे 5 है, जो 7 डेज फ्री कोचिंग क्लास है उसका डे 5। और आज का लेक्चर नंबर 8 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें इंग्लिश के एएफएनएस एकेडमिक टेस्ट देखते हैं। So, today's day 5, lecture number 8, AFNS preparation by EduSmart Academy। इंग्लिश के एमसीक्यूज आपके पेपर में पहले 2-3 आते थे, फिर 4-5 आना स्टार्ट हुए। मेरे आइडिया के मुताबिक इस साल 7 से 8 एमसीक्यूज तो इंशाल्लाह आपके पेपर में इंग्लिश के आएंगे। और पहले इंग्लिश के जो वोकेबलरी आती थी, सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स और कुछ इडियम्स के मीनिंग्स, वो पहले जो आते थे ना, वो इस तरह से होते थे जैसे अननाउन टाइप, देखे ही नहीं कभी। वोकेबलरी अब भी जो आएगी ना आपके पेपर में, वो बिल्कुल ऐसी होगी जैसे आपने कभी देखी ही ना हो। ठीक है, जो सिनोनिम्स और एंटोनियम्स होंगे। लेकिन उसके अलावा आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। मैं आपको मुकम्मल इसके 26 टॉपिक्स बता चुका हूँ इंग्लिश के। अगर आपने डे 1 का लेक्चर नंबर 2 अगर देखा होगा एएफएनएस का, तो आपको पता होगा कि मैं इंग्लिश के 26 टॉपिक्स आपको बता चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो 26 टॉपिक्स आपने किए होंगे। यहाँ पे जो मैं आपको कुछ चीज़ों के बारे में गाइड करूंगा, वो सिंपली देयर आर 12 थिंग्स। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा गाइड करता हूँ। फर्स्ट थिंग इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, सेकंड इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, थर्ड इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, एंड फोर्थ इज आर्टिकल्स, टेंसेज, एंड 6 नंबर पे मॉडल वर्ब्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, कॉमन कंफ्यूज्ड वर्ड्स और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। दीज आर 12 थिंग्स जो आपको मैं कुछ डिस्कस करवाता हूँ। टॉपिक नंबर 1 है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच बेसिकली बेटा देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें पहला है नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शन, इंटरजेक्शंस। और तकरीबन आपके पेपर का जो इंग्लिश का 50% है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में से बनता है। ठीक है। नाउन पहले नंबर पे नाउन है। नाउन बेटा कहते हैं किसी भी जगह चीज के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब मेरा नाम फैजान है तो मैं एक नाउन हूँ। ये ये बॉटल है मेरे पास तो ये एक नाउन है। ऊपर फैन चल रहा है, नाउन है। बल्ब चल रहा है, वो भी एक नाउन है। आसमान है, वो भी नाउन है। मैं कोटली एक विलेज में बैठा हूँ, ये भी एक नाउन है। सो हर चीज जिसका कोई नाम है, मतलब पर्सन है, अली, सारा, नर्स, डॉक्टर, दीज आर नाउन्स। प्लेस पाकिस्तान, हॉस्पिटल, स्कूल, लाहौर, नाउन। थिंक, बुक, पेन, टेबल, यूनिफॉर्म, ये थिंग्स हैं, ये भी नाउन है। एनिमल्स में कैट, हॉर्स, लॉइन, जितने भी नाउन्स हैं वो सारे नाउन है। आइडियाज आर नाउन, फीलिंग्स आर नाउन। सो टाइप्स ऑफ नाउन वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन बेटा कहते हैं ऐसी चीज जो खास हो, जो आम हो, उसे कहते हैं बेटा कॉमन नाउन। मतलब कोई हॉस्पिटल है, वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन हॉस्पिटल का नाम आ जाए पंजाब कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। किसी गर्ल गर्ल बस आ गया तो ये एक कॉमन नाउन है। लेकिन आप में से किसी का नाम सारा है तो सारा एक प्रॉपर नाउन है। सिटी लिख दिया तो वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन सिटी को अगर हम शकरगढ़ कर देंगे, जफरवाल, नारोवाल, लाहौर, डीआई खान, पेशावर, कराची, तो वो क्या बन जाएगा? वो प्रॉपर नाउन बन जाएगा। बुक एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम लिख दें, मेरे पास ये किताब पड़ी है जिसका नाम है पाकिस्तानी जमातें और गैर मुल्की फंडिंग। अब ये एक
प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये एक प्रॉपर बुक हो गई। सो दीज आर सम काइंड ऑफ नाउन। इसी तरह अगर यूट्यूब चैनल सिर्फ बोला जाए तो ये कॉमन नाउन है, जबकि अगर बोल दिया जाए एजू स्मार्ट तो ये क्या बन जाएगा, ये एक प्रॉपर नाउन बन जाएगा। तो प्रॉपर नाउन वो होता है, प्रॉपर क्या होता है, जो खास हो। ठीक है, जो खास होगा वो प्रॉपर होगा। कॉमन, आम चीज जो आम, आम फैजान कितने हैं, लेकिन फैजान विद एजू स्मार्ट इज अ प्रॉपर नाउन। उसके बाद हमारी बेटा दूसरी किस्म है जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब है ऐसी चीज, आइडिया, फीलिंग जिसको हम छू नहीं सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। लाइक आपसे कहते हैं जी आप बड़े ब्रेव हो, तो ये जो ब्रेवरी है आपकी, ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। या आपसे कहते हैं आप कोवर्ड हो, आप बुजदल हो, तो ये जो बुजदली है ये क्या होता है, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी क्वालिटी को कहते हैं, ये एक क्वालिटी हो सकती है, कोई आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग हो सकती है, इसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट। कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, ग्रुप को। जैसे टीम होती है, आर्मी की पलटन होती है, क्लास होती है, फैमिली होती है, फ्लाइट होती है, दीज आर सम कलेक्टिव नाउन्स। नाउन की और भी किस्में हैं, लेकिन मैं अब ऑब्वियसली आपको इधर यही पढ़ा रहा हूँ। अब इसके कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं, ये देख लें। विच वर्ड इज अ नाउन, क्विकली, ब्यूटीफुल, हॉस्पिटल, रन। तो हॉस्पिटल एक नाउन है क्योंकि ये एक प्लेस है। विच इज अ प्रॉपर नाउन, सिटी, कंट्री, पाकिस्तान, गर्ल। प्रॉपर का क्या मतलब होता है, जो खास हो। तो पाकिस्तान एक खास कंट्री का नाम है, तो पाकिस्तान नाम आ गया। विच इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन, टेबल, ऑनेस्टी, लाहौर, नर्स। अब देखो एब्स्ट्रैक्ट है, मुजरिद, जिसको हम छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, ऑनेस्टी हो जाएगी। दूसरे नंबर पे बेटा आप प्रोनाउंस आ जाते हैं। आपके पेपर में इसकी टाइप्स बहुत पूछी जाती हैं प्रोनाउंस की। ठीक है, प्रोनाउंस बेसिकली कहते हैं ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। मतलब माय नेम इज फैजान, नहीं इस तरह से नहीं, कैसे हम इस तरह से कहते हैं, माय फ्रेंड नेम इज अली, या अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, अली इज अ गुड प्लेयर, अली इज अ गुड राइटर आल्सो। लेकिन देखिए बार बार अली का वर्ड यूज हो रहा है, तो अगर हम अली अगर हम अली के वर्ड को किसी चीज के साथ रीप्लेस कर दे, मतलब अली इज माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज अ गुड क्रिकेटर। अब ये जो वर्ड ही यूज हुआ है, ये अली की रिप्लेसमेंट पे यूज हुआ है ना, तो ही जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये प्रोनाउन कहलाएगा फॉरेन। तो प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, वी, आई, यू, ये सारे प्रोनाउंस हैं। नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज हो, ठीक है, वो वर्ड। अब इसकी टाइप्स हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउंस। ये जो हैं ही, शी, इट, दे, वर, दे, वी, यू, ये सारे पर्सनल प्रोनाउंस हैं, जो किसी भी, मतलब मैं अगर खुद का नाम यूज करता हूं तो अपने साथ आई यूज करूँ। अगर एक ग्रुप है तो वी यूज करूंगा। अगर आपके लिए कोई वर्ड यूज करूंगा तो यू यूज करूंगा। सो पर्सनल प्रोनाउंस किस लिए यूज होते हैं, अपने लिए, किसी शख्सियत के लिए। अब आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस, जो कि ज्यादातर आपके पेपर में आते हैं। पोजेसिव प्रोनाउंस बेटा कहते हैं जो मलकियत या ओनरशिप को शो करें। क्या करें, जो ऑनरशिप को शो करें। इसकी सादा सी एग्जांपल, दिस इज माइन कार, दिस इज माइन कार। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। या ये कह लें, दिस इज योर्स कार, दिस इज योर्स बुक। आप एक चीज नोट करें, दिस इज माइन, ये कार मेरी है, इसमें क्या शो हो रहा है, ऑनरशिप, मलकियत, पोजेसिवनेस। दिस इज योर्स बुक, ये तुम्हारी बुक है।
इसका मतलब इस बुक पे तुम्हारी मलकियत है। तो जो भी प्रोनाउन ये शो कर रहा हो मलकियत, ऑनरशिप, पोजेसिवनेस, इसे हम कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस। ठीक है जी, इसे हम पोजेसिव प्रोनाउंस। अच्छा, तीसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या टाइप है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं पढ़ा रहे हैं बात जी। ओके, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ, देम सेल्फ, दीज आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। इसकी एग्जांपल, ही हर्ट्स हिमसेल्फ। अब देखो क्या किया उसने, खुद को हर्ट किया। तो जो एक्शन खुद पे मुड़ रहा हो जिस सेंटेंस में, तो ये जो हिम सेल्फ है, शी हर्ट्स हर सेल्फ, ये जो हर सेल्फ है, या आई चीटेड ऑन माई सेल्फ, मैंने खुद को धोखा दिया। तो ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहलाते हैं, जिसमें एक्शन खुद पे ही हो रहा हो सब्जेक्ट के। इसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। ओके। ओके, इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। चूज द प्रोनाउन गर्ल, शी, स्कूल बुक, ऑब्वियसली शी इज अ पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है दे आर स्टूडेंट्स, द वर्ड दे इज। अब दे हम कहाँ पे यूज करते हैं? प्रोनाउंस के लिए यूज करते हैं, सो ये एक प्रोनाउन हो गया। आपको टाइप्स के रिलेटेड एमसीक्यूज पेपर में प्रोनाउंस के पूछे जाएंगे, और भी टाइप्स हैं, आप डिस्कस कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास बेटा आ जाती हैं वर्ब। वर्ब कहते हैं किसी काम के करने को, किसी काम के होने को, किसी काम के सहने को। मतलब मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ाना, टीचिंग करना एक वर्ब है। मैं खा रहा हूं, ईटिंग, खाना एक वर्ब है। मैं सो रहा हूं, तो सोना एक वर्ब है। मैं बैठा हुआ हूं, तो बैठना एक वर्ब है। मैं पानी पी रहा हूं, ड्रिंक करना एक वर्ब है। तो वर्ब क्या होता है? वर्ब बेसिकली काम का करना या होना होता है। अच्छा जी, अब वर्ब की भी कुछ एग्जांपल्स हैं, टाइप्स हैं जो आपको आनी चाहिए। एग्जांपल्स ऑफ एक्शन वर्ब्स: गो, ईट, स्टडी, राइट, रीड, रन, ऑब्वियसली ये तो एक्शन वर्ब्स हैं। कुछ स्टेट वर्ब्स हैं जी: इज, एम, आर, वाज, वर। मैं इसको आपको इस तरह से बताता हूँ। आज ही मैंने पेड कोर्स में ये बेसिकली पढ़ाया है लेक्चर वर्ब के हवाले से। सो वर्ब की जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है वो है ऑक्सिलरी वर्ब्स। आपको ये टाइप भी देखना है, इनको हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। फिर इसकी एक एग्जांपल है लिंकिंग वर्ब्स। फिर उसके बाद एक एग्जांपल आ जाती है इसकी ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ये आपने देख लेना, मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा दोनों सबको। हेल्पिंग वर्ब कहते हैं जो मेन, ये जो है ना ये मेन वर्ब होते हैं। गो, ईट, स्टडी, रीड, रीड, रन, ये मेन वर्ब होते हैं। और इसके बाद मॉडल वर्ब्स आते हैं, उनको मैं अलग टॉपिक बनाया हुआ है, वो मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा, मॉडल वर्ब्स में इसी में आते हैं, ठीक है। ओके, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं? इज, आर, एम, हैज, हैव, ये जो है ना ये मॉडल, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स के हैं। ये यूज होते हैं मेन वर्ब के साथ सेंटेंस बनाने के लिए, टेंस बनाने के लिए, या टोन को शो करने के लिए कि इस सेंटेंस का टोन क्या है। ठीक है। लिंकिंग वर्ब जो है ना ये होते हैं इज, आर, एम, वाज। ये लिंकिंग वर्ब होते हैं। ये इस सेंटेंस में यूज होते हैं जिस सेंटेंस में कोई काम बेशक ना हो रहा हो। मतलब
मैं आपको एग्जांपल देता हूं पहले लिंकिंग वर्ब की। ही इज ईटिंग इन रेस्टोरेंट। तो इसमें जो इज है, देखिए ईटिंग जो है ये मेन वर्ब है, काम हो रहा है। इज जो है ये इसमें क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल अगर हम लें इसकी, लिंकिंग वर्ब की। लिंकिंग वर्ब में मेन वर्ब नहीं होता। लिंकिंग वर्ब जस्ट इसलिए यूज होता है ताकि वो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे। मतलब आई एम अ टीचर। तो एम जो है यहाँ पे ये लिंकिंग वर्ब है, जो ये बता रहा है कि मैं एक टीचर हूं, मैं एक सब्जेक्ट हूं ना, तो ये मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो एम यहाँ पे एक लिंकिंग वर्ब है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम ट्रांजिटिव वर्ब पे। ट्रांजिटिव वर्ब वो होता है वर्ब जिसमें सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्ट की जरूरत भी होती है। ठीक है। शी इज स्लीपिंग ऑन बेड। वो लड़की क्या कर रही है, बेड के ऊपर सो रही है। अब ऑब्जेक्ट भी आ गया। काम किस पे हो रहा है, बेड पे। काम हो क्या रहा है, स्लीपिंग हो रही है। तो ये जिसमें वर्ब आए और साथ में ऑब्जेक्ट भी आए जिस पे काम हो रहा है, इसे कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। इसे क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन अगर जस्ट ये आए, शी इज स्लीपिंग, शी इज स्लीपिंग, कहां पे सो रही है, ऑब्जेक्ट ना बताया जाए, तो इसे हम कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। जहां पे बेटा क्या आए, जहां पे ऑब्जेक्ट आए और साथ में वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब तो होगा ही होगा, लिंकिंग वर्ब भी होगा ही होगा, वहां अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस में तो वो इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगा। एक लड़की ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी। उन्होंने कहा कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना, इसका पैसिवाइज बन सकता है, जो इनट्रांजिटिव वर्ब होता है इसका पैसिवाइज नहीं बन सकता। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स। अच्छा जी, पोजेशन वर्ब्स हैज, हैव, हैड है। लेकिन हमें जो चाहिए वो मॉडल वर्ब है जी। मॉडल वर्ब क्या होता है, मॉडल वर्ब मैं आगे आपको पढ़ाता हूं। मॉडल वर्ब में कैन, कुड, शेल, शुड, मे, माइट, इस तरह के जो वर्ब्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। और मॉडल वर्ब्स कहाँ पे यूज होते हैं, जो किसी चीज की एबिलिटी को शो करते हैं, किसी चीज की एबिलिटी को शो करते हैं, पॉसिबिलिटी को शो करते हैं, परमिशन को शो करते हैं, एडवाइस को शो करते हैं, वो होते हैं मॉडल वर्ब्स। मतलब कैन अब एक वर्ब है। ही कैन ड्राइव अ कार। ठीक है। आई कैन टीच यू। तो इसमें जो कैन है ये मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है। तो कैन यहां कहां पे यूज होगा, मॉडल, एज ए मॉडल वर्ब, जहां पे हमें एबिलिटी को शो करना होगा। अब शुड है, शुड कहां पे यूज होगा, जहां पे मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा, यू शुड वर्क हार्ड। तो मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूं, एडवाइस कर रहा हूं। जहां पे हम एडवाइस करेंगे वहां पे कौन सा मॉडल वर्ब यूज होगा, वहां पे यूज होगा शुड। अब माइट कहां पे यूज होगा, माइट यूज होगा जहां पे पॉसिबिलिटी आएगी, जहां पे हम फ्यूचर की बात करेंगे, मे और मे नॉट, मे बी, वो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे, जहां पे हम फ्यूचर का यूज करेंगे। एक एग्जांपल हमने पढ़ी थी और ये अक्सर माइट वाली आपके पेपर एफएनएस में आती है। क्या नाम होता है उसका, क्या कहते हैं उसको, इट माइट बी रेनिंग, इट माइट रेनिंग, यस, यस, टुमारो, ऐसा कुछ। तो माइट यूज करते हैं जहां पे बेटा पॉसिबिलिटी को शो कर। ठीक है। ये मॉडल वर्ब्स होते हैं। अच्छा, इसके एग्जाम्पल ये रह गए, इट माइट रेन टुमारो, हाँ। ओके, इसके एमसीक्यूज देखते हैं। विच वर्ड इज अ वर्ब। अब बेटा कुछ टाइप्स की समझ आ रही है, ये जो फ्री वाली लड़कियां हैं, फ्री कोर्स वाली, कुछ इन टाइप्स का कुछ पल्ले पड़ रहा है कि ये वर्ब्स की टाइप्स कैसी होती हैं और पेपर में कैसे आती हैं।
अच्छे एमसीक्यूज है, विच वर्ड इज अ वर्ब? राइट, पेन, टॉल, स्लोली। तो वर्ब क्या होता है? मैंने पहले बोला काम करना या होना। तो राइट इज अ। चूज द वर्ब इन सेंटेंस। शी रीड्स अ बुक। शी रीड्स अ बुक। वर्ब आपने बताना है तो यहाँ पे रीड्स वर्ब। ओके जी, नेक्स्ट आ गया बेटा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसी भी चीज, नाउन या प्रोनाउन की सिफ्त को कहते हैं। मैं मैं लंबा हूं, टॉल, तो ये मेरी सिफ्त है। मैं छोटे कद का हूं, शॉर्ट, ये मेरी एक सिफ्त है। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स आल्सो, और पेपर में भी एडजेक्टिव्स की बहुत ज्यादा टाइप्स पूछी जाती हैं। कौन कौन सी टाइप्स थी जी एडजेक्टिव ऑफ? कौन कौन सी बेटा टाइप्स थी जिन्होंने पढ़ा है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसी चीज की क्वालिटी बताई जाती है। ब्यूटीफुल, ब्रेव, ब्यूटीफुल, ब्रेव, कोवर्ड, ऑनेस्ट, दीज आर सम क्वालिटीज। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मैनर बेटा वो एडवर्ब का है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी वो होती है जिसमें किसी चीज की मिकदार बताई जाए, लेकिन नॉट एग्जैक्ट काउंट, 1 2 3 नहीं, बल्कि इसमें काउंटेबल नहीं होती चीजें, जैसे फ्यू। नहीं, फ्यू तो और में आ जाता है। फ्यू तो नंबर में आता है ना, न्यूमेरल में आता है। इसमें आ जाता है सम, इसमें आ जाता है इसमें आ जाता है सम आ गया, इसमें आ गया मोर आ गया, इसमें आ गया सम आ गया, मोर आ गया। इस तरह की चीजें हैं ना, सम, मोर, जिसको हम कलेक्ट नहीं, लार्ज, इनको हम काउंट नहीं ना कर सकते, इनॉर्मस, ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होते हैं। ए लार्ज नंबर ऑफ, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। दूसरा उसके बाद आ जाता है बेटा हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसमें नंबर्स आते हैं जिनको आप काउंट कर सको, सेकंड स्टैंडर्ड, फर्स्ट स्टैंडर्ड, 1 थिंग, 2 थिंग्स, 3 थिंग्स, जिसमें कोई नंबर आ जाए उसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? जो इशारा करने के लिए यूज होते हैं। दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दीज आर माई फ्रेंड्स, दोज आर योर फ्रेंड्स। तो दिस दैट दोज जो होते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो होते हैं। और लास्ट में जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा वो पोजेसिव है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव क्या होता है जी? वही जो हम ऊपर पढ़ के आए हैं प्रोनाउंस के लिए। पोजेसिव होता है किसी की मलकियत को शो करना, ऑनरशिप, वही सेम चीजें, माइन, योर्स, ये वाले जो है ना, ये सिंपली विद दी पोजेसिव। ओके जी, एमसीक्यूज को बेटा अगर हम डिस्कस कर लें, चूज द एडजेक्टिव। क्विकली, ब्रेव, रन, स्कूल, तो एडजेक्टिव ब्रेव होगा सिफ्थ। शी इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो इंटेलिजेंट जो है ये एक एडजेक्टिव होगा। और अगर मैं पूछूं ये कौन सी टाइप है इंटेलिजेंट, इसकी कौन सी टाइप है बेटा? ये ब्रेव हो गया या इंटेलिजेंट हो गया, ये कौन सी टाइप है एडजेक्टिव की? क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये याद रखिएगा। ओके जी, एडवर्ब बेटा नेक्स्ट हमारे पास है। एडवर्ब क्या होता है? आप खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल। तो इसमें ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, आपकी सिफ्त है। जब आपकी सिफ्त में जो वर्ड मजीद इजाफा करे उसको एडवर्ब कहते हैं। मैंने क्या कहा? आप खूबसूरत हो, यू आर ब्यूटीफुल। एडवर्ब क्या होता है? यू आर वेरी ब्यूटीफुल। तो ये जो वेरी है ये क्या है? एडवर्ब है। वेरी ब्यूटीफुल, आप बहुत खूबसूरत हो। तो ये जो बहुत वर्ड आया, इसने आपकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया, और बहुत को हम एडवर्ब कहें।
सो एडवर्ब क्या होता है? जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या किसी और एडवर्ब के मीनिंग्स में मजीद इजाफा कर दे। मतलब वो दौड़ता है, ही रन्स फास्ट। तो इसमें ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है। ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। तो इसमें जो वेरी आ गया वो एडवर्ब हो गया। ठीक है। ही स्पीक्स, तो इसमें स्पीक्स जो है वो ठीक है, वो बोलता है। ही स्पीक्स एग्रेसिवली, तो जो अग्रेसिवली आया वो एडवर्ब होगा। यही आपको चीज समझनी है कि एडवर्ब जो होता है वो मीनिंग्स में मजीद इजाफा कर देता है। सो ही रन्स क्विकली, ही स्पीक्स पोलाइटली, दे वर्कड केयरफुली, शी इज वेरी इंटेलिजेंट। इसमें शी रन्स, वो दौड़ती है। क्विकली क्या है, इसने मजीद इजाफा कर दिया तो शी रन्स क्विकली। ही स्पीक्स पोलाइटली, तो ही स्पीक्स तो ठीक है वो बोलता है, बट पोलाइटली। दे वर्कड, वो काम करते हैं केयरफुली। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट के साथ भी काम चलता है, लेकिन जब वेरी आ गया, ज्यादा इंटेलिजेंट हो गई बेटी, तो वेरी क्या है, एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब की भी मजीद किस्में, अच्छा बहुत सारे एडवर्ब्स एल वाई के साथ खत्म होते हैं, मतलब क्विकली, स्लोली, ऑनेस्ट, केयरफुली। बट एडवर्ब कोई भी ऐसा वर्ड हो सकता है जो एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब के मीनिंग्स में मजीद इजाफा करे, वो कोई भी हो सकता है। वेरी, ऑलवेज, ऑफन, यूजुअली, ये भी हो सकते हैं। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, पढ़ते हैं ना। सबसे पहला हमारा जो है वो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? बताओ भाई, मैंने जिनको पढ़ा के आया हूं, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर में हम क्या देखते हैं? मैंने एक सिंपल वर्ड बताया था, हाउ। एडवर्ब ऑफ मैनर में हाउ, कैसे, मतलब ही स्पीक्स अग्रेसिवली। एडवर्ब ऑफ मैनर को आपने याद रखना है, कैसे वो बोलता है, अग्रेसिवली। कैसे वो बोलता है, कैसे बोलता है? अग्रेसिवली, पोलाइटली, मैनरली। तो ये सारे हो गए एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर आपसे कोई पूछे आगे, नेक्स्ट है जी एडवर्ब ऑफ टाइम। एक काम हो रहा है, एक काम हो रहा है, कब? कब हो रहा है? अगर आ जाए आफ्टरनून में, नाउ अब हो रहा है, देन। तो ये हो गए एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसमें आपने टाइम को मद्देनजर रखना होता है। यस्टरडे, टुमारो, ये सब कुछ हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अच्छा, एक काम हो रहा है तो कब, प्लेस कहाँ हो रहा है? वेयर, हेयर, देयर, हेयर, देयर, एट दैट प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को याद रखना है, कहां पे वो काम हो रहा है, बस। उसके बाद एक और एडवर्ब है, वो कौन सा बेटा? एक और एडवर्ब है, वो कौन सा है? मुझे जरा बता दें, मेरे जहन से स्किप हो रही है टाइप्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहती है, अच्छा देखो याद रखो, एडवर्ब ऑफ मैनर का क्या मतलब है? कैसे हो रहा है काम। एडवर्ब ऑफ टाइम, कब हुआ वो काम। एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहां हुआ वो काम। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितनी बार हुआ वो काम। ऑलवेज हुआ, यूजुअली हुआ, नेवर हुआ, किस हद तक काम हो रहा है, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी बताता है। ठीक है, वो ठीक है बेटा। अब इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं बेटा। चूज द एडवर्ब। फास्ट, गर्ल, चेयर, पाकिस्तान। तो फास्ट इसमें जो है ना वो एडवर्ब। ही स्पीक्स पोलाइटली, इसमें
एडवर्ब है पोलाइटली, और पोलाइटली कौन सा वर्ब है? एडवर्ब कौन सा है? मैनर। एडजेक्ट एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा 6 नंबर पे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस ऑब्वियसली वही होती हैं, इन, ऑन, अंडर, अबव, बिसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, नियर, एट, फ्रॉम, टू, विद। और इसके कुछ एग्जांपल सेंटेंसेस हैं। ऑन कहाँ पे यूज होता है, इन कहाँ पे यूज होता है, नियर कहाँ पे यूज होता है, केम फ्रॉम। अच्छा, ये जो है ना, मैं एक काम करूंगा, जो तो पेड क्लासेस ले रहे हैं बेटे वो तो हर एक चीज को मैं उनको इन डिटेल बताऊंगा, लेकिन जो पेड क्लासेस नहीं ले रहे या नहीं ले सकते, मैं एक काम करूंगा कि यूट्यूब पे ना डेली बेसिस पे कोई एक टॉपिक ले आया करूंगा और उसको मैं डिस्कस कर दिया करूंगा। ये मैं आप लोगों के लिए कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर हम फ्री क्लास की बात करें तो अभी हमने कुछ भी नहीं है इसके लेक्चर का पढ़ा और 40 मिनट गुजर गए हैं। सो देख लो, टोटल इंग्लिश के जो पेजेस हैं वो कितने हैं? 43 हैं, और अभी 8 पेजेस गुजरे हैं, और हमारे 40 मिनट्स का ये लेक्चर गुजर गया। ठीक है, एकेडमिक पे लेके आऊंगा, एकेडमिक पे। सो मुझे आखिर एक दिन में मैं कितना को पढ़ा सकता हूँ? ओके, एमसीक्यूज, चूज द प्रेपोजिशंस। ये इधर ये प्रेपोजिशंस के लिए नहीं है, प्रेपोजिशन का मैं प्रॉपर लेक्चर अपलोड करूंगा। कंजंक्शंस। कंजंक्शंस दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए यूज होती हैं। ये याद रखें, कंजंक्शंस क्या होती हैं? बट, बिकॉज, इफ, एंड, these are some conjunctions. And, but, are, because, although, while, if। अब यहां से आपको जो एमसीक्यूज आएगा ना, वो ये नहीं आएगा कि कंजंक्शन क्या है, वो ये आएगा बट कहां पे यूज होगा, इफ कहां पे यूज होगा, ऑल दो कहां पे यूज होगा, बिकॉज कहां पे यूज होगा। दीज आर रियल क्वेश्चंस के ये यूज कहां पे होते हैं। इस पे भी मैं लेक्चर ही लेके आऊंगा, क्योंकि इस तरह से नहीं काम चलेगा। उसके बाद आ गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन फीलिंग्स को और सडन इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होते हैं, जिसमें ये इंटरजेक्शंस हैं, वाओ, अल्लाह, हुर्रे, ओह, ब्रेवो। अब क्या होता है, पेपर में दो तरह का क्वेश्चन आता है। वो कभी पूछते हैं कि कौन सी इंटरजेक्शन यूज होगी, और कभी कभी वो क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें इंटरजेक्शन क्या है। वो पूरे का पूरा सेंटेंस देते हैं और आपको कहते हैं इंटरजेक्शन बताओ, और इंटरजेक्शन यही होती है, यही तीन चार ही होती है। ठीक है, इसके क्वेश्चन देख ले। चूज द इंटरजेक्शन। हुर्रा, तो ऑब्वियसली हुर्रा बुक वाक, तो इसमें हुर्रा जो है वही इंटरजेक्शन है। ठीक है, अल्लास, ही फेल्ड, द वर्ड अल्लास शोज सैडनेस। बेटा नाइस वर्ड के साथ अगर आप यूज करो ये वाला इंटरजेक्शन मार्क, तो ऑब्वियसली ये एक वो होगी, बट ये नाइस जो है ना, ये सडन इमोशंस में नहीं आता। ठीक है, ओके। पिक नंबर 2 फॉर टुडे इज सेंटेंस स्ट्रक्चर। हमारी बेटा जो आज हम ये जो टॉपिक डिस्कशन करने लगे हैं, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर का है। टॉपिक नंबर 2। टॉपिक नंबर 1 हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिस्कस किया था। मीनिंग क्या है जी, सेंटेंस बनता कैसे है? बेटा देखो, तीन चीजें होती हैं सेंटेंस में। पहली चीज होती है सब्जेक्ट, फिर उसमें आ जाता है वर्ब, वर्ब आ जाता है, और तीसरी चीज इसमें आ जाती है ऑब्जेक्ट। ये तीनों चीजों से मिल के बनता है एक सेंटेंस। एक सेंटेंस जो बनता है वो तीन चीजें मिला के बनता है। पहली चीज सब्जेक्ट, दूसरी चीज वर्ब, तीसरी चीज ऑब्जेक्ट। ये याद, मतलब ये एक एग्जांपल है, शी स्टडीज इंग्लिश। शी आ गया इसमें सब्जेक्ट, स्टडीज आ गया इसमें वर्ब, और इंग्लिश आ गया इसमें ऑब्जेक्ट। अब जो मेन चीज है ना, जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाएगी, वो ये है, देर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बेसिक ऑन स्ट्रक्चर। पेपर में ज्यादातर पूछा था, वो आपको एक सेंटेंस दे देते हैं, लाइक शी स्टडीज इंग्लिश। वो आपसे कहते हैं ये एक सेंटेंस है, बताओ ये स्ट्रक्चर के लिहाज से कौन सी टाइप? सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी।
यहाँ पे आई थिंक सो 3 ही लिखी हुई, मैं आपको बताता हूँ वो। अब देखो, ए सिंपल सेंटेंस हैज वन मेन आइडिया। एक सिंपल सेंटेंस जो होता है ना, वो सिंपल इस तरह का होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा और एक वर्ब। जो कंपाउंड सेंटेंस होगा ना, उसमें टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होंगी, जो कंजंक्शंस के जरिए गुजरी होंगी। मतलब इंडिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज किसे कहते हैं, आप पहले तो ये देखें। एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज ये होती है जिसमें जो पूरा मीनिंग मुकम्मल कर रही हो। मतलब ये लिखा हुआ है शी स्टडीड हार्ड। अब इसमें अगर आगे कुछ भी आप नहीं लिखेंगे फिर भी ये सेंटेंस मुकम्मल है। सिंपल। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, जिसे मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत ना हो, उसके मीनिंग्स वहीं पे फुलफिल कर रहे हूं। जैसे ये लिखा हुआ है शी स्टडीड हार्ड। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज होती है जिसमें एक क्लॉज के मीनिंग्स बताने के लिए एक और क्लॉज की जरूरत हो, वो डिपेंडेंट होती है। एक सेंटेंस का मीनिंग बताने के लिए दूसरे सेंटेंस की जरूरत हो, वो होती है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज वो होती है जिस सेंटेंस का मीनिंग एक ही सेंटेंस के साथ खुद ही वो फुलफिल कर दे, उसको किसी और मजीद इंफॉर्मेशन की जरूरत ना। ये होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जो जुड़ी होती हैं कंजंक्शंस के जरिए, जिसमें बट, एंड, ऑल्दो, इफ के जरिए जो जुड़ी होती है। इसकी एग्जाम्पल इस याद से ही एग्जाम्पल से होगा। शी स्टडीड हार्ड एंड शी पास द टेस्ट। अब देखो, शी पास द टेस्ट, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लास है। उसने टेस्ट पास कर लिया। इसको मजीद कोई इसको इलेबोरेट करने के लिए या इसके मीनिंग में इजाफे के लिए या मीनिंग्स बताने के लिए किसी और क्लास की जरूरत नहीं। दूसरा है शी स्टडीड हार्ड। अब इसका मीनिंग बताने के लिए भी किसी और क्लास की जरूरत नहीं है। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। कॉमा आया और कंजंक्शन, तो क्या होगा, ये कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल। अब तीसरी है कम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कम्प्लेक्स सेंटेंस होता है ना, उसमें एक क्लास डिपेंडेंट होती है दूसरी पे। जैसे शी पास्ड बिकॉज शी वर्कड हार्ड, है इसमें भी जोड़ा गया कंजंक्शन के साथ ही है। अब आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना, आपने एक चीज याद रखनी है। सिंपल तो सिंपल ही है ना। जो कंपाउंड सेंटेंस होगा ना, उसमें कंजंक्शन के साथ एक कॉमा जरूर लगा। ये कंपाउंड सेंटेंस की आपको मैं निशानी बता, आपके पेपर में जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए ना, एक तो आप इंडिपेंडेंट क्लॉजेस देख सकते हो, दूसरा अगर आपको वैसे समझ ना आए तो कंजंक्शन के साथ ना इसके साथ एक कॉमा इधर जरूर लगा होगा। ये आपने कॉमा इधर देखा है, इधर कॉमा जरूर। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा ना, इधर कोई भी कॉमा नहीं आए, क्योंकि एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और अगर ये तो दो दो क्लासेस है ना, अगर आ जाए आपको तीन क्लॉजेस वाला जुमला जिसमें दो डिपेंडेंट या एक इंडिपेंडेंट हो, एक इंडिपेंडेंट या दो डिपेंडेंट हो, वो होती है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। और उसकी मैं एक एग्जांपल छोटी सी बताऊं, उसमें कॉमा भी आएगा, एक दफा कॉमे के साथ कंजंक्शन आएगी, एक दफा कंजंक्शन नहीं आएगी, कॉमा नहीं आए। ये याद रख लेना, पेपर में बहुत दफा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको सेंटेंस दिया जाता है और कहा जाता है ये कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है। विच सेंटेंस इज सिंपल, ये आपके सामने है, आई स्टडीड इंग्लिश। विच सेंटेंस इज कंपाउंड, मैंने आपको बताया था, जिसमें कॉमा आएगा और साथ में कंजंक्शन आएगा। टॉपिक नंबर 3 है बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट।
सब्जेक्ट वर्ब का क्या एग्रीमेंट है? सिंपल, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है, बस। और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब ही गोज टू स्कूल। अब ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो गोज, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया। दे गो टू स्कूल, दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हमने वर्ब भी प्लूरल यूज की। शी राइट्स आ लेटर, शी एक सिंगुलर है तो हमने इसके साथ वर्ब भी क्या यूज किया? सिंगुलर वर्ब। और ये जो है स्टूडेंट्स, दे, इस तरह का अगर कोई आ जाएगा जिसमें प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हम उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जी। ही शी इट, ये सिंगुलर हैं, सिंगुलर के साथ हमेशा वर्ब की एस या एस वाली फॉर्म आती है। और वी यू दे, ये इनके इनके साथ एस और एस का इजाफा नहीं होता। नहीं, सॉरी, ये जो ही शी इट है इनके साथ एस और एस का इजाफा होता है, जबकि वी यू दे जो है ना, इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं होता, ये याद रखिएगा। एंड सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का हम यूज करेंगे, प्लूरल नाउन के साथ हमेशा हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। द स्टूडेंट स्टडीज, द स्टूडेंट्स स्टडी, प्लूरल वर्ब। ये सिंपल सी चीज है। और पेपर में ये कभी कभार कोई क्वेश्चन आ जाता है, अदरवाइज एएफएनएस के पेपर में इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी गो टू स्कूल, शी गोज टू कॉलेज, इस तरह से ये पेपर में आता है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी गो टू कॉलेज, अब शी है सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर ही होएगा। और शी के साथ हम एस ई आई एस का इजाफा करेंगे, सिंगुलर वर्ब गोज आएगा, ना गोइंग आएगा ना गोन आएगा। इसी तरह चूज द करेक्ट सेंटेंस। दे अब प्लूरल वो है सब्जेक्ट है तो हम प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। दे इज स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स, दे आर स्टूडेंट्स। ही डैश इंग्लिश डेली, ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम इसके साथ जो वर्ब का यूज करेंगे वो भी सिंगुलर का यूज करेंगे। ही स्टडीज, अगर इधर ही की जगह दे आता तो क्या जवाब आता? आप बता दो। दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ अगर दे आता तो क्या जवाब आता? दे स्टडी, प्लूरल वर्ब। ठीक है। टॉपिक नंबर 4 है बेटा अबाउट द आर्टिकल्स। अब आर्टिकल्स आपको पता है कितनी तरह के होते हैं। एक आर्टिकल होता है ए, एक आर्टिकल होता है एन, एक आर्टिकल होता है दी। जो ए आर्टिकल है ना, जितने भी कॉन्सोनेंट हैं उनके साथ हमेशा ए आर्टिकल आएगा। कॉन्सोनेंट को छोड़ दो, ये चीज अच्छी नहीं है। आप याद रखो जितनी भी आम चीजें हैं ना उनके साथ ए का यूज होता है। आम जितनी भी चीजें, ठीक है, बुक, गर्ल, पेन, यूनिवर्सिटी, जितनी भी आम चीजें हैं ना उनके साथ ए का यूज करें। जितनी भी खास चीजें हैं उनके साथ हम दी का यूज करें। ठीक हो गया। अब आपको आ जाएगा लफ्ज प्लैनेट्स। तो प्लैनेट्स आम है, बहुत ज्यादा है, तो ए प्लैनेट, ही इज इट इज अ प्लैनेट। अब आ गया आपको द, अगर आ गया प्लूटो, अब आपको पता है प्लूटो एक प्लैनेट है तो ये द प्लूटो, क्योंकि ये खास हो। सो आम चीज के साथ आप ए का यूज करोगे, खास चीज के साथ आप दा का यूज करोगे। एन जो आर्टिकल है ये कहां पे बेटा यूज होगा? एन आर्टिकल यूज होगा अक्सर तो कहते हैं वॉवल्स के साथ, ए ई आई ओ यू, लेकिन ए आई ओ यू के साथ नहीं होगा। कोई भी ऐसा वर्ड जो आइन या अलिफ की आवाज दे। ए आई ओ यू तो सिंपल छोड़ो, को अब यू में यूनिवर्सिटी भी आती है तो यूनिवर्सिटी के साथ तो आप ए यूनिवर्सिटी यूज करते हो, एन नहीं यूज करते। सो कोई भी ऐसा इंग्लिश का अल्फाबेट जिसको आप बोलें तो अलीफ,
अलमद्दा या आइन की आवाज आए उसके साथ आप एन का इस्तेमाल, ठीक है, उसके साथ आप एन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब यूज ऑफ ए इज यूज बिफोर ए सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, बिल्कुल जी। जितने भी सिंगुलर्स हैं और आम चीजें हैं, उनके साथ आप ए का यूज करते हो। एन का यूज अक्सर वावल्स के लिए कहते हैं, लेकिन जब आप वो यूज करो वर्ड और आइन अलिफ अल मद्दा की आवाज आए, एप्पल, एग, ऑरेंज, ऑनेस्ट, तो ये क्या है, अलीफ अलमद्दा या आइन की जब आवाज आएगी तो ये एन वाले हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है यूज ऑफ दी आप स्पेसिफिक और यूनिक थिंग्स के साथ यूज करोगे। द सन, द मून, द कुरान, द पाकिस्तान, द बुक, ऑन द टेबल, ठीक है। एमसीक्यूज है शी इज डैश ऑनेस्ट गर्ल, ए एन द या नो आर्टिकल, ऑनेस्ट है तो एन इधर आएगा। आई सा डैश मून लास्ट नाइट, आई सा द मून लास्ट नाइट, क्योंकि मून एक स्पेसिफिक चीज है। ही इज आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, देखो ये यूनिवर्सिटी यू आ गया ना, तो आप कहोगे सर यू आया तो वावल्स वाला एन आएगा, नहीं, ए आएगा, क्योंकि यू ना तो आइन की आवाज दे रहा है, ना अलीफ की, ना अलमद्दा की। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी टेंसेस। टेंसेस आपको पता है पेपर में कैसे आते हैं, वो आपको एक सेंटेंस देते हैं, लाइक आई विल गो टू स्कूल। अच्छा मैंने सेंटेंस सही लिखा है, आई विल आएगा, आई शैल आएगा, जो भी आएगा छोड़ो, ये एक आपको सेंटेंस दे दिया है। वो कहेंगे ये कौन से टेंस का जुमला है, यही सिंपल पूछेंगे। अब एक और आपको वो सेंटेंस दे देते हैं, दे दे गॉन, एक ये जुमला दे दिया। एक वो आपको और जुमला दे देते हैं, वो कहते हैं दे आर प्लेइंग विद हॉकी। वो कहते हैं ये जुमला कौन से टेंस का है, ये बताओ। तो आपको टेंसेस अगर, नहीं मैंने नहीं ये कहा कि आप रटो टेंसेस को, आपको बेसिक सी अगर पहचान होगी सेंटेंस की, तो ऑब्वियसली आप इनके आंसर्स अच्छे से दे सकते, सिंपल, ठीक है। तीन ही बस टेंसेस हैं मेन, उसमें है जी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो मौजूदा चल रहेगा, पास्ट जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला है, बस सिंपल, चार ही चीजें। और इसकी फोर फॉर्म्स हैं जी, एक है जी सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आ जाते हैं जी प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल पे। प्रेजेंट सिंपल क्या कहता है जी, जो अभी अभी चल रहा है, जो डेली रूटीन को शो कर रहा हो, यूनिवर्सल ट्रूथ को, जनरल फैक्ट्स को, हैबिट्स को। मतलब शी स्टडीज डेली, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब की पहली फॉर्म होती है, सी आई एस का इजाफा होता है, ऑब्जेक्ट तो होना ही है। शी स्टडीज डेली, द सन राइजेस इन द ईस्ट, दे प्ले क्रिकेट। तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। एमसीक्यू साथ साथ खुद देख लीजिए। शी गोज टू स्कूल डेली, क्योंकि हमने ऊपर वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर हो। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इज एम आर, प्रेजेंट में ये यूज होंगे, इज एम आर। और कॉन्टिन्यूअस जहां भी आएगा इंग वाली फॉर्म यूज। अगर इज एम आर आए और इंग वाली फॉर्म यूज हो तो आप समझ जाएं कि ये टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। ही इज स्टडिंग, शी इज स्टडिंग, दे आर प्लेइंग, आई एम राइटिंग। तो इज आर एम आ गया, साथ इंग वाली अगर फॉर्म आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और अगर वाजवार आ जाए और साथ इंग वाली फॉर्म आ जाए तो क्या होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और अगर विल शेल आ जाए और इंक वाली फॉर्म आ जाएगी तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सिंपल सी एक बात है।
शी डैश रीडिंग अ बुक नाउ, शी इज रीडिंग अ बुक। उसके बाद आ गया पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव का यूज हो, हैज हैव का पास्ट परफेक्ट में यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट आएगा तो उसमें हैड का यूज हो जाएगा, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, ये उस लिए यूज होता है कि ये कनेक्शन प्रेजेंट के साथ ये काम जुड़ा हुआ है लेकिन मुकम्मल नहीं। ठीक है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क, दे हैव अराइव्ड, आई हैव रिटर्न। तो हैज हैव का जहां पे बेटा यूज होगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो क्या होगा वो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हैज हैव के साथ बीन का इस्तेमाल और साथ में इंग, कॉन्टिन्यूस जो है ना वो इंग वाली फॉर्म यूज करती है, हमेशा याद रखें। हैज और हैव के साथ अगर बीन का यूज कर दें हम और साथ में इंग वाली फॉर्म आ जाए तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। अक्सर जो आपको आता है ना बेटा वो पास्ट परफेक्ट आता है पेपर में, प्रेजेंट परफेक्ट आता है अक्सर, परफेक्ट टेंस अक्सर आता है। अगर ये आ जाए शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, अब हैज के साथ बीन आ गया और आईएनजी वाली फॉर्म आ गई। मैंने बोला था आईएनजी वाली फॉर्म हमेशा कॉन्टिन्यूअस में आएगी, और बिन का जब यूज होगा तो ये हैज हैव परफेक्ट में आ गए। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, हैज बीन स्टडिंग, हैव बीन वेटिंग, आईएनजी वाली फॉर्म और हैज हैव के साथ। सिंपल, शी हैज बीन डैश इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, स्टडिंग बीन वाली फॉर्म यूज हो गई, आईएनजी ऑटोमेटिकली आ जाए। अब बेटा आ गए कुछ पास्ट वाले टेंस। पास्ट वाले टेंस जब भी आएंगे आपने याद रखना है कि अब इसमें वो चक्कर इज आर एम वाला खत्म हो गया, हैज हैव वाला खत्म। ठीक है, पास्ट टेंस वो होते हैं जो काम हो चुके हैं पास्ट में। पास्ट जो सिंपल है इसमें सब्जेक्ट आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। प्रेजेंट में क्या था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी। शी स्टडीड यस्टरडे, दे प्लेड क्रिकेट, ही विजिटेड लाहौर। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट, जस्ट ये है पास्ट सिंपल टेंस, दे प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। उसके बाद आ जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, मैंने आपको पहले बोला था वाज वर आएगा और साथ इंग वाली जब फॉर्म आ जाएगी तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। मींस एग्जांपल है शी वाज स्टडिंग, दे वर प्लेइंग, वहां पे था दे आर प्लेइंग, यहां पे है दे वर प्लेइंग। उसके बाद आ जाता है पास्ट परफेक्ट, सिंपल वही चीज। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव था, पास्ट परफेक्ट में हैड आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, सिंपल। चौथे नंबर पे पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ बिन का यूज हो जाएगा और इंग वाली फॉर्म आ जाएगी, ये आपके बन जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपको नहीं टेंस नहीं सारे पढ़ने ना आपको बनाने हैं, आपको जस्ट ये पता होना चाहिए सिंपल सा कि हैड के साथ बिन का यूज हो गया तो आगे इंग वाली फॉर्म आएगी और ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, सिंपल। आगे बेटा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर का सिंपल शैल विल का यूज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट में हमने क्या पढ़ा था, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वो बन गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। पास्ट में हमने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, वो बन गया प्रेजेंट पास्ट सिंपल टेंस। फ्यूचर टेंस में शैल विल का यूज, सब्जेक्ट के साथ शैल विल का यूज और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा बन गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर सिंपल टेंस। शी विल स्टडीज, शी विल कम टूमारो, आई विल कंप्लीट माई वर्क टूमारो। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ गया। पहले था हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि इज आर एम आएगा, इंग वाली फॉर्म आएगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ा जिसमें वाजवर आएगा, इंग वाली फॉर्म आएगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, शेल बी विल बी का यूज होगा, इंग वाली फॉर्म में।
तो ये बन जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। शेल विल का क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में फ्यूचर सिंपल में हो गया ना, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या होगा, शेल बी, विल बी और इंग वाली फॉर्म आएगी। शेल बी, विल बी। आपको छोटी छोटी एग्जांपल्स से ही समझ आ जाना चाहिए कि ये टेंस है कौन सा। ठीक हो गया। आगे आ गया फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट, उसमें हमने पढ़ा कि हैज, हैव होता आता है जी। फिर हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट, उसमें हमने पढ़ा कि हैड आता है। अब हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव का यूज होता है। विल हैव, ये याद रखना, विल हैव का यूज होगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हर परफेक्ट में आती है ना। प्रेजेंट में हैज हैव का यूज हुआ, पास्ट में हैड का यूज हुआ है, फ्यूचर में विल हैव का यूज होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चौथे नंबर पे हमारा जो आखिरी टेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करें तो उधर क्या आया था, हैज बिन, हैव बिन। अगर हम पास्ट परफेक्ट की बात करें तो उस उधर क्या आया था, हैड बिन और इंग वाली फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट है तो इसमें हम क्या करेंगे, विल हैव बिन का यूज करेंगे और साथ इंग वाली फॉर्म यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इजीली आप डिस्क्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट्स कर सकते हो इनको। अगर आप जितनी मैंने 4 5 6 7 चीजें बताई है ना, वो सारी की सारी एक पेज में लिखो। ये इसको पढ़े बगैर ही लिख दो, जो जो याद है ना वो टेंसेस के बारे में लिख दो। आपको पता चलेगा आपको वाकई 12 के 12 टेंस आते हैं। आपको वाकई पता चलेगा ये कि आपको तो 12 के 12 टेंस आते हैं। लेकिन सिंपली बात क्या है, जो चीजें मैंने लिखी हैं वो साथ मेंशन कर। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इंग वाली फॉर्म आएगी, जो है ना वो हैज आएगा, हैव आएगा, हैड आएगा, विल आएगा, विल भी आएगा, शेल भी आएगा, या विल हैव बीन आएगा। हैव बीन कहाँ पे आएगा, हैड बीन कहाँ पे आएगा। कुछ नहीं आपने करना, यहां से नहीं आप देखना। अब आपने चुप करके पेपर पेंसिल पे लिख देना है कि सर ने जो कुछ बताया है, वो हम इधर लिख देते हैं। जब आप लिखोगे आप देखोगे आपको आता हो। ठीक है जी। हाँ जीशान। अल्लाह अल्लाह हो। ते कुड़ी लाई को ना। मैं पढ़ाई करना लेक्चर में। चलो मैं देखना ये ले पढ़ लेना। ओके, टॉपिक नंबर 6 है हमारा मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स में पहले भी आप लोगों को ऊपर बता के आया हूँ, अब फिर मैं आपको बता देता हूँ। मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, इसका मैंने अलग से टॉपिक क्यों बनाया, क्योंकि ये पेपर में बहुत रिपीट होते हैं। कैन, कुड, शेल, शुड, विल, सॉरी, मे, माइट। अच्छा जी, इसके अलावा है विल, वुड भी है और मस्ट भी है। ये आपको मैं ज्यादा नहीं आपको कहता, कम से कम 4 जो है ना ये आप याद रखें। ठीक है। इसमें याद रखें कैन, ये एबिलिटी को शो करता है जी, एबिलिटी को। शुड, ये एडवाइस को शो करता है मॉडल। माइट, पॉसिबिलिटी को शो करता है। में, परमिशन लेने के लिए हम यूज करते हैं। मस्ट, ऑब्लिगेटरी चीजों के लिए यूज होता है, जो चीजें जरूरी हैं उनके लिए यूज होता है। फिर से एक दफा कह रहा हूं, मॉडल वर्ब्स वर्ब्स की टाइप में है। मैं ऊपर ऊपर आपको पढ़ा के आया हूं टॉपिक नंबर 1 में।
मॉडल वर्ब्स। कैन हम मॉडल वर्ब यूज करते हैं जहां पे हमने एबिलिटी किसी को शो करनी हो। शी कैन स्विम, वो स्विमिंग कर सकती है, वो तैर सकती है। तो हमने कैन का यूज किया किस चीज के लिए? एबिलिटी को शो करने। यू शुड वर्क हार्ड इफ यू वांट टू सक्सीड। तुम्हें मेहनत करना पड़ेगी अब अगर तुम कामयाब होना चाहते हो। तो यहाँ पे शुड एडवाइस को शो कर रहा है। एडवाइस देने के लिए हम जो मॉडल वर्ब यूज करेंगे वो कौन सा होगा? शुड। मे हम यूज करेंगे परमिशन लेने के लिए। मे आई गो टू ड्रिंक वाटर सर। छोटे होते हम क्या करते थे? तो वो जो मे है हम परमिशन लेने के लिए यूज करते हैं अक्सर औकात। फिर आ जाता है माइट। माइट शो करता है बेटा पॉसिबिलिटी को। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी को शो करता है। मस्ट बेटा शो करता है जो चीजें जरूरी हैं, जो आपको करनी चाहिए। ठीक है। जैसे मैं अक्सर कहता हूं, यू मस्ट हैव टू ज्वाइन आवर एकेडमी। आपको हमारी एकेडमी जरूर ज्वाइन करनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि ये जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर आपने सिलेक्ट होना है तो ये क्या होता है? मस्ट, जरूरी चीजों के लिए। यू मस्ट हैव टू वेयर योर यूनिफॉर्म। तो मस्ट यूज करते हैं हम ऑब्लिगेटरी चीजों के लिए, जरूरी चीजों के लिए। ये मॉडल वर्ब्स हैं। मे भी इधर भी यही बताया जाए। हाँ, कैन यूज करते हैं एबिलिटी के लिए, कुड यूज करते हैं पास्ट एबिलिटी के लिए, मे यूज करते हैं परमिशन के लिए, मस्ट यूज करते हैं नेसेसिटी के लिए, शुड यूज करते हैं एडवाइस के लिए। एग्जाम्पल साथ साथ दी हुई हैं, आप देख लेना। ठीक है, इसके एमसीक्यूज हैं। यू डैश रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। अब अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना एबिलिटी है कोई? नहीं, एबिलिटी नहीं है, जरूरी है। मे या माइट, पॉसिबिलिटीज देखें इधर। यू मे रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपको अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए? पॉसिबिलिटीज तो नहीं है ना। आपको अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करनी ही करनी है, मस्ट, ये मस्ट है। सिंपल, देखते ही समझ आ जाएगा। शी डैश स्विम व्हेन शी वाज यंग। आप कह दो कि शी मस्ट स्विम, जब वो छोटी थी उसे मस्ट स्विम करनी थी, बनता को तुक। शी शुड स्विम, उसे एडवाइस करनी चाहिए, उसे स्विमिंग करनी चाहिए थी जब वो छोटी थी। शी मे स्विम व्हेन शी वाज यंग। तो हमें एबिलिटी बतानी है, वो कर सकती है, तो शी कुड स्विम जब वो छोटी थी। यू डैश टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यू, अब ये एडवाइस आ रही है। यू शुड टेक मेडिसिन ऑन टाइम। ठीक हो गया। टॉपिक नंबर 7 है बेटा सिनोनिम्स। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, सिनोनिम्स और एंटोनियम्स ऐसी चीज होते हैं। सिनोनिम्स कहते हैं जो सेम मीनिंग आते हैं, सेम मीनिंग। ठीक है। और एंटोनियम्स होते हैं जो अम, उलट मीनिंग आते हैं, जिसमें डिफरेंट मीनिंग आपने बताना होता है, अपोजिट मीनिंग। ये बिल्कुल बगैर देखे ही मैं कह सकता हूं कि आपको ना तो ये एफएससी में से आएंगे, ना किसी किताब में से आएंगे। जो हमारे पेड कोर्सेज में गर्ल्स हैं उनको मैं कोई एक लिस्ट पूरी दे दूंगा, वो याद करेंगे, इंशाल्लाह उनमें से आ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। लेकिन सिनोनिम तकरीबन एक या दो आपके पेपर में आएंगे। एंटोनियम भी एक आएगा पेपर में, तकरीबन 3 सिनोनिम्स एंड एंटोनियम्स हैं। जैसे ये बिग, लार्ज, हैप्पी, ग्लैड, फास्ट, क्विक, ये मैंने ऐसे ही लिखे हुए हैं लिटरली। ये सिनोनिम्स एफएनएस के लिए बिल्कुल भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। मैंने आपको सिंपल बता दिया। ये एंटोनियम्स का टॉपिक है। एंटोनियम्स भी बिल्कुल इसी तरह के अपोजिट मीनिंग्स हैं, लेकिन वो इतने हार्ड होंगे कि शायद आपने वो वर्ड पहली दफा देखे हों। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, पेड कोर्स में हमने कुछ पास से चीजें उठाई हुई हैं, कुछ आर्मी क्वेश्चन बैंक हमारा होता है वहां से हमने चीजें ली हुई हैं। और जब उनको हम इकट्ठा करते हैं तो कुछ वर्ड्स हम देते हैं जिनमें से कभी कभार, मतलब अगर 3 आने हैं तो 2 तो हमारे नोट्स में से आ जाते हैं, एक आध फिर भी वो कहीं कहीं से आता है। मैं ये कह ही नहीं सकता कि 100% मेरे नोट्स से आएगा एंटोनिम एंड सिनोनिम्स। सिंपल। ठीक है। अच्छा जी, ईडियम्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं 10 मिनट के बाद।
टॉपिक नंबर 9 इज अबाउट ईडियम्स। ईडियम्स क्या होते हैं बेटा? वो सिंपली आपको एक ईडियम देते हैं या फ्रेज देते हैं और उसका हम कहते हैं कि मीनिंग बताओ, बस कुछ नहीं। लाइक देर आर कॉमन ईडियम्स जो पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर। पीस ऑफ केक, वो कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस ऑफ केक। वो ये सिंपल कहते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीस ऑफ केक। तो बेटा वेरी इजी, इसका मतलब होता है वेरी इजी। वंस इन अ ब्लू मून, इसका मतलब होता है रेयरली। ब्रेक द आइस, स्टार्ट द कन्वर्सेशन। और ये तकरीबन 1000 मरतबा ये इडियम आ चुका है। ब्रेक द आइस। ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हजारों दफा ये भी पूछा जा चुका है। समथिंग समथिंग गुड दैट फर्स्ट सीम्ड बैड, पहले जो चीज गलत नजर आ रही थी बाद में वो ठीक हो जाना, ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। हिट द नेल ऑन द हेड, से एग्जैक्टली द राइट थिंग। एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं? पीस ऑफ की केक मीन्स वेरी इजी, ब्रेक द आइस, स्टार्ट करना कन्वर्सेशन को, वंस इन अ ब्लू मून, रेयरली। ओके, टॉपिक नंबर 10, फ्रेजल वर्ब्स। वही सिंपल जैसे फ्रेजेस आपको बताए जाते हैं, ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके आपने मीनिंग बताने होते हैं। लाइक गिव अप का मतलब होता है क्विट कर देना। लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है पोस्टपोन। टर्न ऑन का मतलब होता है स्टार्ट ए मशीन या लाइट। टर्न ऑफ का मतलब होता है स्टॉप ए मशीन या स्टॉप ए लाइट। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च करना। ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज। कैरी ऑन का मतलब है कॉन्टिन्यू। सो ये कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनके मीनिंग्स भी आपको आने चाहिए। ठीक है, क्वेश्चंस बेटा मैं बाद में लेता हूँ, ठीक है, क्वेश्चंस मैं बाद में लेता हूँ। एमसीक्यूज, गिव अप का मतलब है क्विट, लुक आफ्टर का मतलब है टेक केयर ऑफ, पुट ऑफ का मतलब है पोस्टपोन, हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, कॉमन कंफ्यूज्ड वर्ड्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या होता है, इनके साउंड्स तो इक्वल होती हैं लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं। एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है रिसीव करना, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सक्लूड करना, सिवाय। ठीक है, आई विल डैश योर इन्विटेशन। अब आपने इनमें से बताना होगा एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इफेक्ट या इफेक्ट। तो इनविटेशन को कबूल करते हैं, क्या करते हैं? कबूल। किसकी इंग्लिश आएगी? एक्सेप्ट। पेपर में इस तरह का भी आ जाता है क्वेश्चन, सो एक्सेप्ट आएगा। उसके बाद एक वर्ड है इफेक्ट एंड इफेक्ट, इसका यूज भी आपको इंग्लिश में आना चाहिए। इफेक्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है इन्फ्लुएंस करना, मुतासर करना। ठीक है, और इफेक्ट इज अ नाउन, इसका मतलब है नतीजा आना, रिजल्ट आना। ठीक है, इफेक्ट का मतलब है मुतासिर करना, इफेक्ट का मतलब है रिजल्ट। अब दिस मेडिसिन विल डैश योर हेल्थ, अफेक्ट, इफेक्ट, एक्सेप्ट या एक्सेप्ट। राइट ऑप्शन इज अफेक्ट, मुतासर करेगी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल। जो ए वाला प्रिंसिपल है ये हेड ऑफ द स्कूल और इंस्टीट्यूट होता है। ये जो दूसरा प्रिंसिपल है इसका मतलब होता है असूल, रूल, बिलीफ। अब द डैश ऑफ आवर कॉलेज इज वेरी काइंड, तो डैश में प्रिंसिपल आएगा, द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज इज वेरी काइंड। ठीक है, फिर एक कॉमनली कंफ्यूज्ड वर्ड है देयर एंड देयर। THEIR एंड THERE। ये जो देयर है ना, THEIR, इसका मतलब है पोजेशन शो करना, और देयर का मतलब है प्लेस को शो करना। ठीक है, देयर क्या करता है? ये वाला देयर पोजेशन को शो करता है, EIR वाला। और जो ERE वाला है ये क्या करता है? प्लेस को शो करता है, वहां। देयर दे फॉरगेट डैश बुक्स। अब यहाँ पे बुक्स का आ रहा है तो पोजेशन शो हो रही है ना, किताबें भूल गए हैं, देयर। ठीक है, THEIR।
टॉपिक नंबर 12 इज टाइप्स ऑफ सेंटेंस। हमने ऊपर बेटा पढ़े थे टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रक्चर। अब ये है टाइप्स ऑफ सेंटेंस विद रिस्पेक्ट टू पर्पस। पर्पस के लिहाज से भी है। इसमें सबसे पहली टाइप है असर्टिव सेंटेंस। इसे हम सिंपल सेंटेंस या सिंपल स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, लाइक आई लव पाकिस्तान, आई एम लिविंग इन लाहौर, शी इज गुड एट मैथमेटिक्स, शी इज अ स्टूडेंट, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एफएनएस। ये सिंपल से स्टूडेंट हैं। जो जुमले हैं इनको असर्टिव सेंटेंस कहते हैं या सिंपल सेंटेंस कहते हैं। दूसरे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेटा होते हैं जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। वेयर इज योर स्कूल, हाउ इज यू प्रिपेयरिंग फॉर एफएनएस। मतलब कुछ भी जिसमें हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे, या कुछ इंटेरोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, बट इंट्रोगेटिव इज द गुड वन एज ए प्रोनाउंसिएशन। ओके, थर्ड नंबर पे बेटा हमारे पास है इंपेरेटिव सेंटेंस। इनको उर्दू में कहते हैं हुक्मिया जुमला है। इसमें या तो हुक्म दिया जाता है, या रिक्वेस्ट की जाती है, या एडवाइस की जाती है, या कमांड दिया जाता है। मतलब प्लीज ओपन द डोर, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, प्लीज सिट डाउन, ओपन द बुक, वर्क हार्ड। तो जिसमें एडवाइस दी जाए, ऑर्डर दिया जाए, रिक्वेस्ट की जाए, वो होते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को जो शो करते हैं, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, वही जो एक्सक्लेमेशन का साइन है जो हमने एक पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ा था इंटरजेक्शन में, वो एक्सक्लेमेशन का साइन इसमें आता है। मेन तो यही चीज होती है। और वही उस तरह के वर्ड्स, हुर्रे, अल्लाह, वाओ, तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, कुछ भी आ सकता है, व्हाट अ ब्यूटीफुल माउंटेन। तो ये होता है exclamatory sentence. Okay. Topic number 13 is about the sentence correction. अच्छा, इसमें सेंटेंस करेक्शन में ये चार पांच चीजें होती हैं जी। पहली चीज होती है वर्ब फॉर्म आपने देखनी होती है, थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड, फर्स्ट फॉर्म। आर्टिकल आपने देखना होता है, प्रेपोजिशन आपने देखनी होती है, टेंस आपने देखना होता है, गलत तो नहीं, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वही सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब आएगा। चूज द करेक्ट सेंटेंस। शी गो टू स्कूल डेली, शी गोज टू स्कूल डेली, शी गोइंग टू स्कूल डेली, या शी गॉन टू स्कूल डेली। आप देखें इसमें वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट देखें, शी सिंगुलर है तो इसके साथ जो वो आया वर्ब आया वो भी सिंगुलर आया, गोज आ गया। तो यही हमारा करेक्ट सेंटेंस है। शी गो नहीं होगा क्योंकि गो प्लूरल वर्ब है जो कि प्लूरल्स के साथ आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ये गलत हो गया। शी गोइंग टू स्कूल डेली, अगर तो आता इज, शी इज गोइंग टू स्कूल डेली, नहीं, शी इज गोइंग टू स्कूल, तो हम ये सेंटेंस भी सही कह सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इज एम आर नहीं है, इज नहीं है, और डेली भी है साथ में, दैट इज वाई ये भी गलत है। ठीक है। ओके जी, चूज द करेक्ट सेंटेंस। ही इज अ ऑनेस्ट मैन। अब आपको पता है ऑनेस्ट के साथ एन यूज होता है, सो यहां पे हमें देखना क्या है, आर्टिकल कौन सा सही यूज हुआ है, और ऑब्वियसली हमें पता है ही इज एन ऑनेस्ट मैन इधर यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। दे वाज हैप्पी, दे इज हैप्पी, दे आर हैप्पी। अब देखो दे है तो दे के साथ ऑब्वियसली वर आना चाहिए या आर आना चाहिए, सिंपल। तो वर तो है नहीं, अब आर चार्ली के साथ है तो हमने दे आर हैप्पी चूज कर लिया, सिंपल, ठीक हो गया, दे आर हैप्पी। नेक्स्ट, ये आपका बेटा प्रैक्टिस टेस्ट है, अब आपने ये प्रैक्टिस टेस्ट खुद करना होगा। चूज द नाउन रन, ब्यूटीफुल, नर्स, क्लोज। चूज द प्रोनाउन हॉस्पिटल, शी, क्विकली, ब्रेव। Choose the correct article. She ate dash apple, and the no article. Article इसमें बताना है. Choose the correct verb. He dash to school daily. Go, goes, gone, going. Antonym of strong, synonym of happy. देख लीजिएगा इनको.
ब्रेक द आइस का क्या मतलब होता है? चूज द करेक्ट वर्ड, द मेडिसिन विल डैश योर हेल्थ। आर यू रेडी इज, अब आर यू रेडी क्या है, कौन सा सेंटेंस है? शी हैज डैश हर वर्क, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग, कंप्लीट्स। अब देखो मुझे इस क्वेश्चन का इधर ही जवाब चाहिए। हैज का यूज हुआ है, हैज कौन से टेंस में यूज हम करते हैं? हैज हैव हम कौन से टेंस में यूज करते हैं, ये मुझे बताओ। हैज हैव कौन से सेंटेंस में हम यूज करते हैं, बताओ जरा। हैज और हैव का यूज हम कौन से टेंस में करते हैं, ये मुझे बताओ। मेरी आवाज आपको आ रही? मैं जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज हैव का यूज करते हैं, साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो शी हैज, इसके साथ कंप्लीट आएगा, कंप्लीटेड, कंप्लीटिंग या कंप्लीट्स? सिंपल। वर्ब की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड है, सो शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क। बस इतनी सी चीज है जो आपने टेंसेस में याद रखनी। A loss is a interjection या preposition, verb या noun. Choose the preposition and, under, beautiful, slowly, इसमें preposition कौन सी है? Choose the conjunction but, school, right, happy. Look after means ignore, take care of, break, refuse. Choose the correct sentence. She are a student, she is a student, she am a student, she were a student. तो बेटा ये हमारा आज का इंग्लिश का लेक्चर था, लेकिन खबरदार अभी हमारा डे 5 कंप्लीट नहीं हुआ। हमने अभी बायोलॉजी का भी सेक्शन पढ़ना है, एंड देन हमारा इंग्लिश का सेक्शन कंप्लीट होगा। अच्छा, अगर अब आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल हूं इधर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं।